हेलो एवरीवन, अल्टीमेट पाइथन प्लेलिस्ट की जो सीरीज है इसके अंदर फिर से आप लोगों का स्वागत है। ये होने वाली है हमारी वीडियो नंबर 47। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई कर लेना। इसके अंदर मैं बेसिक से लेकर के पाइथन के जितने भी एडवांस फीचर्स हैं वो सारे के सारे कवर करवाने वाला हूँ विद नोट्स और प्रैक्टिकल नॉलेज। तो जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो भी आपका प्लेलिस्ट का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से उस चीज को एक्सेस कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने देख लिया था कि भाई किस तरीके से आप एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर सकते हो, किस तरीके से उसके अंदर डेटा को कॉपी पेस्ट कर सकते हो, सर्चिंग कर सकते हो, किस तरीके से बाकी सारी प्रोसेस आप कर सकते हो। आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं एक और फाइल जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जॉब्स के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही फाइल यूज में आती है जिसका नाम है CSV फाइल। बेसिकली CSV फाइल होती क्या है, ये एक एक्सेल फाइल होती है। तो अगर आप एक जॉब पर्पस पे कुछ भी सीखना चाह रहे हो तो CSV फाइल आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप कोडिंग फील्ड में जा रहे हो तो CSV फाइल एक तरीके की एक्सेल फाइल ही होती है, बट थोड़ी सी डिफरेंट होती है। CSV की फुल फॉर्म देखें तो इसकी फुल फॉर्म होती है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल। नाम से पता लग रहा है कि भाई हमारा जो भी डेटा होगा वो किससे सेपरेट होगा, भाई कॉमा से सेपरेट होगा। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि भाई किस किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, तो देख लेते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले हम क्या क्या कर सकते हैं। मैं इसी फाइल के अंदर इस चीज को बनाने की कोशिश कर लेता हूँ। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे कुछ डेटा को स्टोर कर दिया। मैंने कहा रोल नंबर 1 है, कॉमा नाम अजय है, कॉमा मार्क्स उसके 37 है। फिर मैंने कहा कि रोल नंबर 2 है, नाम विजय है, मार्क्स उसके 89 है। रोल नंबर 3 है, उसका नाम राजू है और उसके मार्क्स कितने हैं भाई, 78। ये मेरा डेटा हो गया, बट ये तो मेरा टेक्स्ट फाइल में हुआ। बट अगर मेरे को CSV में कन्वर्ट करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को कंट्रोल शिफ्ट एस करके इसको सेव एज में जाना पड़ेगा और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से हमें ऑल सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे आपको फाइल का नाम दे देना है। जैसे मेरी फाइल का नाम मैं रख रहा हूँ वीडियो नंबर 47 डॉट CSV। ये नोटपैड से बनाने का तरीका है कि भाई किस तरीके से आप नोटपैड से ये सारी चीजें काम कर सकते हो। तो हमने क्या करा, हमने हमारा डेटा कॉमा से सेपरेट करके स्टोर करवाया, ऑल फाइल्स को सेलेक्ट करा और यहाँ पे फाइल का नाम डॉट CSV दे दिया। तो इसका मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे करना क्या है जब आप नोटपैड से ये चीज कर रहे हो। मेरी फाइल बन चुकी है। अगर मैं यहाँ पे नोटिस करूं तो ये मेरी फाइल आ चुकी है यहाँ पे। ये देखो भाई, ऑटोमेटिकली एक्सेल ने क्या करा, मेरे डेटा को कॉमा से सेपरेट करवा दिया। तो दिया जिस तरीके से था हमने डेटा कॉमा कॉमा करके दिया था और आया जिस तरीके से है, ऑटोमेटिकली एक्सेल ने क्या करा, अगर जैसे ही हमने CSV लगाया वैसे ही उसने क्या करा, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो ये है हमारा, एक सेकेंड, इसको मैं अगर नॉर्मल एडिट करने की कोशिश करूं, ये मेरा डेटा था भाई। नोटपैड में मैंने दिया इस तरीके से था, सेव मैंने किस तरीके से करा, डॉट CSV ऑल फाइल्स करके। तो ये तरीका है हमारा कि भाई किस तरीके से हम नोटपैड के थ्रू एक CSV फाइल बना सकते हैं। तो ये हो गया तरीका नंबर 4। और क्या मेथड हो सकता है, दूसरा मेथड है हमारा एक्सेल के थ्रू। तो यहाँ पे लिख देता हूँ हैशटैग तरीका नंबर फर्स्ट, नोटपैड के थ्रू। सेकंड तरीका जो है वो है एक्सेल के थ्रू। तो मैंने कहा तरीका नंबर सेकंड एक्सेल के थ्रू। तो एक्सेल के थ्रू कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एक्सेल को खोल लो भाई। तो मैंने कहा एक्सेल को खोल दिया जाए भाई यहाँ पे हमारे लिए। और फिर मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको देख लिया और यहाँ पे मैंने डेटा लिख दिया मेरा। मैंने कहा रोल नंबर 1 है, नाम रिया है और मार्क्स उसके आए हैं भाई रिया के 98। रोल नंबर 2 है, नाम उसका दिया है और दिया के मार्क्स आए हैं 89। रोल नंबर 3 पे है भाई यहाँ पे सपोज ऋषभ, और ऋषभ भाई साहब के मार्क्स आए हैं 85। ये मैंने डेटा स्टोर कर दिया। अब ये मैंने
किस में करा, एक्सेल में। अगर मैं इस फाइल को सेव करूंगा तो ये एक्सेल फाइल में सेव होगी। बट मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई मैं इसको एज CSV सेव करूँ। तो CSV सेव करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, फाइल सेव एज, इसको मैं डेस्कटॉप पे ही सेव कर देता हूँ। और डेस्कटॉप पे मैंने किस नाम से करा, सबसे पहले तो यहाँ पे फाइल का नाम देना पड़ेगा। तो वीडियो 47, और नाम मैंने कैपिटल में लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, CSV कॉमा डेलिमिटेड, ये वाला पोर्शन सेलेक्ट कर लूंगा। इतना करने के बाद हमें क्या कर देना है, बस हमें एंटर कर देना है। मेरी फाइल जो है वो सेव हो जाएगी एज CSV फॉर्मेट। तो यहाँ पे रख देता हूँ मैं कि भाई हमें क्या करना है, ये दो काम करने हैं जिससे कि हमारी फाइल CSV बन जाएगी। तो ये देखो वीडियो 47, ये कैपिटल में है, ये स्मॉल में है। कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई एक ही नाम से दो फाइलें कैसे बन गई। बेसिकली है ना, हमारा कंप्यूटर केस सेंसिटिव के बेसिस पे भी काम कर सकता है। तो यहाँ पे सेम नाम की दो फाइलें बन गई, ये कैपिटल में है, ये स्मॉल में है, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा बनाने का तरीका। और भी बहुत सारे तरीके हम पाइथन से भी बना सकते हैं, बट पाइथन से अभी हम सीखेंगे जैसे ही हम राइट करना सीखेंगे CSV फाइल्स को। अभी हम बात करते हैं रीडिंग की, कि भाई किस तरीके से रीड करा जाए एक CSV फाइल को। रीड एज CSV, तो CSV फाइल को रीड करने के लिए, जैसे टेक्स्ट फाइल को रीड करने के लिए हम रीड लाइन्स लगा सकते थे, वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें एक मॉड्यूल मंगवाना पड़ेगा। जैसे हमारा इंपोर्ट मैथ था, इसी तरीके से एक CSV मॉड्यूल है। और उस CSV मॉड्यूल के अंदर अगर हमें रीड करना है तो हमें यूज करना पड़ेगा रीडर नाम का एक फंक्शन। राइट करना है तो हमें यहाँ पे राइटर यूज करना पड़ेगा, और राइटर के बाद में हमें राइट रो यूज करना पड़ेगा। बस इसके ऊपर हम बाद में आते हैं, राइटिंग का जो पोर्शन है उसके ऊपर हम बाद में आते हैं। पहले बात करते हैं रीडिंग की। तो चलो एक कोड पाइथन खोल लेते हैं, किस तरीके से हम रीड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पाइथन का पुराना वाला जो कोड था वही खोल लिया, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ओपन करेंगे। ओपन करने का तरीका क्या है हमारे पास में, हमें पता है F इक्वल्स टू ओपन करके। तो मैंने कहा F इक्वल्स टू ओपन, मैंने कहा F इक्वल्स टू ओपन, और ओपन में हमारी फाइल का नाम क्या है, वीडियो नंबर 47। मैंने कहा वीडियो 47 डॉट, पहले क्या लगा रहे थे TXT, अब क्या लगाएंगे CSV। तो मैंने कहा CSV वीडियो 47 CSV कॉमा, रीड करना है तो मोड हमारा R ही रहने वाला है। बट अब चेंज क्या हुआ है, हमें यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट करवाना पड़ेगा एक मॉड्यूल CSV। तो मैंने कहा इंपोर्ट कर लो CSV को एज C। और फिर मैंने क्या करा, मेरे को रीड करना है तो मैंने कहा डेटा इक्वल्स टू है F डॉट नहीं सॉरी C डॉट रीडर। और रीडर के अंदर हमने क्या दे दिया, हमने कहा भाई F में से रीड करना है। मतलब क्या हुआ, CSV के अंदर से मैंने रीडर फंक्शन को मंगवाया है, और उस रीडर फंक्शन को मैंने कहा कि भाई F के अंदर से रीड करना है तेरे को। फिर मैंने कहा प्रिंट कर दो किसको, मेरे डेटा को। और देन मैंने कहा F डॉट क्लोज कर दो भाई। सिंपल, इतना सा मैंने काम कहा है। तो देखते हैं क्या आउटपुट जनरेट होता है, क्या हमारा आउटपुट आता भी है या नहीं आता। आएगा तो किस तरीके का आएगा वो देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा कोड। कोड को रन करके देख लेते हैं भाई। मैंने कहा रन कर दो भाई कोड। तो हमारे सामने कुछ आउटपुट तो जनरेट हुआ, बट जो हमारा डेटा आना चाहिए था वो डेटा यहाँ पे नहीं आया। यहाँ पे कुछ दिया है, अब ये कुछ जो भी दिया है ये क्या है, ये है हमारा रीडर ऑब्जेक्ट। ये क्या है, एक रीडर ऑब्जेक्ट। बेसिकली ये रीडर फंक्शन करता क्या है, ये फाइल में से डेटा उठाएगा, उठा करके आपकी मेमोरी में कहीं पे है ना रीड करने के लिए रेडी रखवा देगा। और रीड करने के लिए रेडी रखवाने के बाद वो क्या करेगा, आपको उस पर्टिकुलर लोकेशन को रिटर्न कर देगा। कि यहाँ पे क्या बोला गया कि भाई आपका जो डेटा है वो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे रखा हुआ है मेमोरी के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, इस मेमोरी के पास जाएंगे और इस मेमोरी के अंदर से हम इस डेटा को निकाल लेंगे। तो वो कैसे होगा, तो उसको करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा एक लूप। तो यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर लूप। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे प्रिंट डेटा को हटाया, मैंने कहा फॉर आई इन डेटा। डेटा के अंदर हमारे पास लोकेशन आ रही है, उस लोकेशन पे मैंने लूप लगा दिया और मैंने कहा प्रिंट करते रहो आई को। इतना सा काम हमने यहाँ पे करने की कोशिश करी है बस। तो इसको रखते हैं यहाँ पे, देखते हैं आउटपुट जनरेट हो पाता है नहीं हो पाता। मैंने कहा कोड को कर दिया जाए रन,
तो यहाँ पे मेरे को जो भी डेटा था वो दे दिया गया। हर एक रो को एक सिंगल लिस्ट कंसीडर करा जाएगा और उस लिस्ट के अंदर ईच जो कॉलम है उसको एक सिंगल स्ट्रिंग कंसीडर करा जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या करा, इस CSV फाइल को रीड करा। अब सपोज मैं चाहता हूँ इसके अंदर कुछ सर्चिंग करना, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ जिसके भी 80 से ज्यादा मार्क्स है वही बंदा आए। तो मेरे को पता है आई के अंदर एक रो आ रही है, उस रो के 0 1 2 सेकंड इंडेक्स पे मार्क्स है और मार्क्स मेरे स्ट्रिंग में है। अगर उन मार्क्स को मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर दूं और इंटीजर में कन्वर्ट करवाने के बाद मैं कंपेयर करवा दूं कि अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है तभी आप प्रिंट करो आई वाली रो को, तो हमारा काम हो जाएगा। चलो इस चीज को भी देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे बोला कि भाई इफ, कि भाई अगर इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं हम आई के 2 पे जो भी एलिमेंट है, उसको आई के 2 पे जो भी एलिमेंट है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद अगर वो इक्वल आ रहे हैं या फिर ग्रेटर आ रहे हैं 80 के, तब तो आप प्रिंट कर देना किस चीज को, मेरी फाइल को, बेसिकली मेरी जो भी रो है उस रो को। देखते हैं काम करता है नहीं करता। मैंने इस चीज पर रखा यहाँ पे, मैंने कहा रन कर दो भाई। तो ओनली हमारा विजय प्रिंट हुआ। इसका मतलब हमने क्या करा, हम इजीली इसके अंदर मैनिपुलेशंस भी कर पा रहे हैं जिस तरीके से हम करना चाहते हैं। ये हो गया रीडिंग का कंसेप्ट। अब रीडिंग के अंदर है ना एक दिक्कत और आ जाती है। सपोज अभी तो हमारी फाइल नॉर्मल है, बट अगर इस फाइल के अंदर मैं थोड़े से चेंजेस कर देता हूँ, फाइल के अंदर चेंजेस क्या करे मैं काम करता हूँ, इस फाइल को एडिट करता हूँ। हाँ, और अब मैंने क्या करा, मैंने ये जो कॉमा था इस कॉमा को रिप्लेस कर दिया। जो भी कॉमा था इसके अंदर रिप्लेस फंक्शन होता है, आई थिंक होता है नोटपैड के अंदर रिप्लेस। हाँ, रिप्लेस कर देते हैं। मैंने कहा कॉमा को रिप्लेस कर दो किस चीज के साथ, आप एक @ के साथ, रिप्लेस ऑल। सारे के सारे @ से मैंने क्या कर दिया, रिप्लेस करवा दिया मेरे डेटा को। अब क्या होगा मेरी फाइल के अंदर, देखते हैं क्या होगा। अगर मैं इस फाइल को ओपन करूं नॉर्मली, तो सारा डेटा मेरा एक सिंगल कॉलम में दिखाया जा रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो CSV फाइल होती है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर कॉमा से रिप्लेस करा जाता है। बट यहाँ पे हमने क्या करा, हमने यहाँ पे उसको कर दिया @। तो अब किस तरीके से रीड होगी मेरी फाइल वो देखते हैं। सबसे पहले तो नॉर्मली रीड करते हैं, इसको कर देते हैं डोंट सेव। और यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने कहा डायरेक्टली प्रिंट आई करवा दो, आप ज्यादा कलाकारी करवाने की जरूरत नहीं है। वीडियो 47 स्मॉल में लिख देता हूँ मैं, क्योंकि हमने छोटी वाली उसके अंदर करा है चेंजेस। वीडियो 47 देखते हैं भाई क्या होता है। मैंने कहा भाई रन करा जाए इस फाइल को। तो मेरा सारा डेटा एक सिंगल कॉलम कंसीडर करा जा रहा है। बट मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि भाई @ से सारा डेटा अलग अलग हो जाए। तो एक तो तरीका है, मैं आई के अंदर जो 0 पे एलिमेंट है उसके अंदर स्प्लिट लगाऊं @ से, वो तरीका है। दूसरा तरीका क्या है इससे इजी तरीका है कि भाई रीडर को आप बोलो कि जो डेलीमीटर है वो क्या है हमारा, इस बार @ है। डेलीमीटर क्या होता है, अगर आप लोगों ने टोकन्स के बारे में पढ़ा होगा तो याद होगा, मैंने बताया था कि भाई कोई भी ऐसी चीज जो सेपरेशन का काम करे या फिर पैकिंग का काम करे उसको डेलीमीटर बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा कि भाई जो डेलीमीटर है, जो सेपरेटर है, वो @ है। बाई डिफॉल्ट कॉमा होता है, बट मैंने यहाँ पे बता दिया कि भाई @ से सेपरेट करना है डेटा को। तो अब मेरी फाइल इजीली नॉर्मली जिस तरीके से रीड होनी चाहिए उस तरीके से रीड हो जाएगी। तो ये है हमारा रीड करने का तरीका। क्या क्या देख लिया हमने पहले देखा कि भाई CSV फाइल को रीड करने के लिए हमें रीडर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे रीड लाइन ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके बाद में भाई रीडर लगाने के बाद भी काम नहीं चलेगा, वो हमें क्या देगा, एक फाइल रीडर ऑब्जेक्ट दे देगा। उस रीडर ऑब्जेक्ट में से डेटा निकालना है तो लूप लगाओ। लूप लगाने के बाद हमने देखा कि भाई अगर हमें कुछ भी सर्चिंग करनी है हमारे हिसाब से, या फिर कोई बेसिकली आप कह सकते हो मैनिपुलेशंस करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैनिपुलेशंस ही करी है कि भाई जिसकी वैल्यू 80 से ज्यादा है वही वाले प्रिंट हो। तो यहाँ पे किस तरीके से होगा, उसके बाद हमने देखा कि भाई अगर हमने डेलीमीटर कुछ और लगा रखा हो कॉमा की जगह पे तो किस तरीके से वो काम करेगा। तो ये था हमारा एक CSV फाइल को रीड करने का तरीका।
होप सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ आई होंगी। नहीं समझ आई तो भाई कमेंट्स में मेरे को बता देना क्या दिक्कत आ रही है, वो मैं आप लोगों को ठीक करके बता दूंगा कि भाई किस तरीके से उस चीज़ को टैकल करना है। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, इस प्लेलिस्ट को भाई एक्सेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।